फिरौन उस समय पूरी तरह से कंगाल और कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज चुकाने के डर से वह अपने घर में छिप गया। इसके बाद एक एक करके कर्ज देने वाले फिरौन के घर आने लगे। फिरौन बहुत चालाक और धोखेबाज था। न सिर्फ धोखेबाज बल्कि चोर भी था। इसलिए वह घर में रहते हुए भी दरवाजा खुला रखता था, ताकि कर्ज देने वालों को लगे कि घर में कोई नहीं है। दिन ब दिन कर्जदाता वहां आते, लेकिन फिरौन को न देखकर वापस चले जाते। फिरौन अकेले में सोचने लगा कि इस तरह खुद को कब तक छिपाकर रखूंगा, मुझे खुद को स्थापित करना ही होगा। उस समय मिस्र आर्थिक दृष्टि से दुनिया में सबसे आगे था। इसके बाद फिरौन कर्जदाताओं के डर से रात के गहरे अंधेरे में बलक से मिस्र की ओर छिपते छिपाते निकल पड़ा। पूरी रात बहुत सारी दूरी तय करने के बाद वह आखिरकार मिस्र पहुंच गया। कुछ दूर जाने पर उसकी मुलाकात अपने दोस्त हामान से हुई। उसे देखते ही हामान ने पूछा, प्रिय मित्र, तुम यहां क्यों आए? तुम्हारी हालत क्या है? फिरौन ने कहा, दोस्त हामान, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। कर्जदाताओं के डर से छिपकर भाग आया हूं। मैं पूरी तरह से कंगाल हूं, चारों तरफ कर्ज से घिरा हुआ हूं। मुझे अब किसी काम की जरूरत है। हामान ने कहा, फिरौन, मेरी भी यही हालत है, मुझे भी काम की जरूरत है। इसके बाद फिरौन और हामान काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। दूर नजर डालने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी तरबूज काटने का काम कर रहा था और तरबूज खा रहा था। फिरौन और हामान धीरे धीरे उस तरबूज के खेत के पास गए और बोले, चाचा जी, हम बहुत भूखे हैं, क्या आप हमें थोड़ा तरबूज खाने को दे सकते हैं? यह सुनते ही उस आदमी ने उन्हें तरबूज दे दिया। दोनों ने पेट भरकर तरबूज खाया और तृप्त हुए। फिर तरबूज के खेत के मालिक ने उनसे पूछा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? फिरौन ने कहा, हम परदेसी हैं, बलक से आए हैं, काम की तलाश में। खेत के मालिक ने सोचा कि उसे भी काम के लिए लोगों की जरूरत है। उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? हामान ने कहा, बिल्कुल, हम काम करेंगे। मालिक ने कहा, मेरे लिए काम करना है तो ईमानदारी से करना होगा, चोरी नहीं करनी है। फिरौन धोखेबाज था, इसलिए उसने चालाकी से कहा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, चोरी तो दूर की बात है। इस तरह कई चालाकियों से फिरौन और उसके दोस्त हामान ने खेत के मालिक का दिल जीत लिया और काम पर लग गए। अगले दिन से फिरौन और हामान तरबूज लेकर बाजार गए। बाजार में तरबूज को ज्यादा कीमत पर बेचकर मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाया। इस तरह उन्होंने मालिक का और भी भरोसा जीत लिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन फिरौन ने खेत के मालिक से कहा, चाचा जी, आप तरबूज मुझे पीस के हिसाब से बेच दें, इससे आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। मालिक उसकी बात मान गया। अगले दिन से फिरौन तरबूज को बाजार में ले गया। वह तरबूज को पीस के हिसाब से खरीदता, बीच बीच में कुछ तरबूज चुराता भी था और बाजार में उन्हें टुकड़ों में काटकर महंगे दाम पर बेचता था। इस तरह चालाकी से फिरौन ने बहुत सारा पैसा कमाया। एक रात फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हामान, अगर हम सिर्फ तरबूज बेचते रहे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना होगा। तभी एक हैरान करने वाली घटना हुई। मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना के जरिए देश में एक घोषणा जारी की। सेना के लोग अलग अलग जगहों पर गए और बोले, यह घोषणा की जाती है कि मिस्र के कब्रिस्तान में एक चौकीदार की जरूरत है। अगर कोई इस नौकरी के लिए इच्छुक हो तो वह जल्द से जल्द मिस्र के बादशाह के दरबार में संपर्क करे। यह कहकर सेना वहां से चली गई। यह सब सुनने के बाद फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हामान, चलो हम राज दरबार चलें। हामान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन होगा। फिरौन बोला, इस काम को हाथ से नहीं जाने दे सकते, चलो एक बार कोशिश करते हैं। इसके बाद फिरौन और हामान बिना देर किए मिस्र के राज दरबार में पहुंच गए। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? फिरौन ने हाथ जोड़कर विनती की, मैं एक मुसाफिर हूं, विदेश से आया हूं, मैं बहुत गरीब हूं। सुना है कि आप कब्रिस्तान के लिए चौकीदार नियुक्त करने वाले हैं, कृपया मुझे यह नौकरी दे दें, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मिस्र के बादशाह ने फिरौन को देखा और सोचा कि उसकी सेहत अच्छी है, चेहरा भी ठीक है, शायद वह यह काम कर सके। यह सोचकर उसने फिरौन को कब्रिस्तान के चौकीदार की नौकरी दे दी।
अगले दिन से फिरौन मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदार की नौकरी करने लगा। दिन रात वह कब्रिस्तान के सामने खड़ा रहता था। पास में एक छोटे से घर में वह और उसका दोस्त हामान साथ रहते थे। एक रात कुछ लोग एक लाश को दफनाने आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें रोक दिया और कब्रिस्तान में घुसने नहीं दिया। लोगों ने कहा, क्या बात है, आप लाश को दफनाने से क्यों रोक रहे हैं? फिरौन वास्तव में धोखेबाज और चोर था। उसने चालाकी से कहा, क्या आपने नहीं सुना? मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है कि लाश को दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना होगा। उन लोगों ने फिरौन की बात पर यकीन कर लिया और उसे एक सिक्का देकर लाश दफना दी। इस तरह यह बात फैल गई कि एक लाश को दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना होगा। फिरौन ने धोखे से बहुत सारा पैसा कमाया। तभी एक अजीब घटना हुई। मिस्र में उस समय अल्लाह का कहर शुरू हो गया। चारों तरफ हैजा और चेचक की बीमारी फैल गई, जिससे बहुत सारे लोग मरने लगे। कुछ लोग लाश को दफनाने कब्रिस्तान आए। फिरौन ने फिर चालाकी की और कहा, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है कि अगर कोई हैजा या चेचक से मरा हो तो उसे इस कब्रिस्तान में दफनाने के लिए 2 सोने के सिक्के देने होंगे। फिरौन ने धोखे से सबसे सोने के सिक्के लिए और बहुत पैसा कमाया। इस तरह वह साल बीत गया। फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हामान देखो, मैंने 2 बोरे पैसे कमाए हैं, लेकिन हम इन्हें मिस्र के बादशाह के पास ले जाएंगे। यह सुनकर हामान चौंक गया और बोला, फिरौन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी मेहनत से पैसा कमाया, सबसे धोखा किया और अब यह सारा पैसा बादशाह को दे दोगे? फिरौन ने कहा, हामान, धैर्य रखो, मेरी चाल धीरे धीरे सामने आएगी। अगले दिन फिरौन और हामान 2 बोरे सोने के सिक्के लेकर मिस्र के बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, क्या बात है, तुम बोरे लेकर दरबार में क्यों आए हो? फिरौन ने कहा, हुजूर, मैं 2 बोरे सोने के सिक्के लाया हूं। यह सुनकर बादशाह के मंत्री ने उन्हें डांटा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूं कि तुम मिस्र के बादशाह के सामने पैसे का घमंड दिखा रहे हो। बादशाह ने कहा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहां से मिले और इन्हें क्यों लाए हो? फिरौन ने कहा, हुजूर, जो लोग लाश को दफनाने आते थे उनसे मैं एक सोने का सिक्का लेता था। इसमें मेरी तनख्वाह का पैसा भी है। मेरा असली मकसद यह है कि पिछले 2 साल से मिस्र में जितने गरीब लोग खजाना नहीं दे पाए, उनके लिए मैं ये सोने के सिक्के आपको दे रहा हूं। आप उनका खजाना माफ कर दें। यह सुनकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान हो गए। मिस्र के बादशाह फिरौन के इस काम से प्रभावित हुए और उस पर खास नजर रखने लगे। अगले दिन से पूरे मिस्र में यह खबर फैल गई कि एक कब्रिस्तान का चौकीदार मिस्र के गरीब लोगों का 2 साल का खजाना चुकाकर माफ करवा दिया। मिस्र के सारे लोग कहने लगे कि ऐसा नेक इंसान पूरे मिस्र में दूसरा नहीं मिलेगा। अगर यह कब्रिस्तान का चौकीदार न होकर हमारे देश का बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। इस तरह पहले मिस्र के बादशाह का, फिर मिस्र की जनता का दिल फिरौन ने जीत लिया। कई दिन बीत गए। एक दिन मिस्र का बादशाह बुढ़ापे की वजह से चल बसा। चारों तरफ लोग चिंतित हो गए कि अब दूसरा रामेसीस कौन बनेगा, मिस्र का बादशाह कौन होगा। कुछ दिनों बाद राजदरबार में एक जरूरी बैठक हुई। वहां मौजूद विद्वानों में से एक ने कहा, इस तरह मिस्र के बादशाह का सिंहासन खाली नहीं रह सकता। आप सब मिलकर बताएं कि मिस्र का बादशाह कौन बनेगा। तभी एक ने कहा, हुजूर, हमें लगता है कि जो लड़का कब्रिस्तान का चौकीदार है, यानी फिरौन, उसकी सेहत अच्छी है, शक्ल भी ठीक है और वह जनता की भलाई भी सोचता है। हमें लगता है कि उसे बादशाह बनाना चाहिए। विद्वान ने कहा, ठीक है, तो ऐसा ही हो। सबकी सहमति से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जो शख्स कभी तरबूज बेचता था, कब्रिस्तान का चौकीदार था, वह भाग्य के बदलाव से आज पूरे मिस्र का बादशाह बन गया। असल में फिरौन कितना नीच इंसान था, यह किसी को नहीं पता था। मिस्र का बादशाह बनने के बाद फिरौन ने फिर से कई चालाकियां और धोखाधड़ी की। अपने दोस्त हामान को मंत्री बना दिया। एक दिन फिरौन राज दरबार में बैठा था। अचानक उसने ऐलान किया, पिछले 1 साल से पूरे मिस्र में किसी को खजाना नहीं देना होगा। सारा खजाना फिरौन की तरफ से माफ किया जाता है। यह खबर सुनकर दुनिया भर के गरीब लोग बहुत खुश हुए। जब फिरौन और हामान के अलावा कोई नहीं था, हामान ने कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम सारा खजाना माफ कर दोगे तो बादशाहत कैसे चलेगी? फिरौन ने कहा, हामान, धैर्य रखो,
इसके बाद मैं ऐसी चाल चलूंगा कि जिंदगी भर हम ही दुनिया के बादशाह रहेंगे। कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें हरा सके। इसके लिए बुद्धि चाहिए। यह कहकर दोनों वहां से चले गए। अगले दिन से पूरे मिस्र में फिरौन का नाम चर्चा में आने लगा। तभी हामान ने फिरौन को बुलाकर कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम जिंदगी भर बादशाह रहना चाहते हो तो कुछ काम जरूरी हैं। फिरौन ने पूछा, कौन से काम? हामान ने एक एक करके सब बता दिया। इसके बाद फिरौन ने राजदरबार में एक जरूरी बैठक बुलाई और कहा, आज से पूरे मिस्र में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी। सारे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। फिरौन ने शाही फरमान जारी किया कि मिस्र का कोई भी व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर सकता और न ही पढ़ा सकता। अगर कोई इस हुक्म की नाफरमानी करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। साथ ही जो लोग छोटे छोटे पत्थर की मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे, उन्हें तोड़कर फिरौन की मूर्ति की पूजा करने को कहा। इस तरह कम समय में फिरौन के डर से पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। मिस्र की जनता अल्लाह को भूलकर मूर्ख और अज्ञानी हो गई। लोग पूरी तरह से जानवरों की तरह हो गए। इसके बाद फिरौन बहुत घमंडी हो गया। उसने खुद को इतना बड़ा समझा कि घमंड में भरकर खुद को खुदा कहने लगा। उसने जनता पर खजाने की मात्रा बढ़ा दी। अन्याय और अत्याचार बढ़ गए। अकेले फिरौन पूरे मिस्र पर हुकूमत करने लगा। सूद, रिश्वत, व्यभिचार की मात्रा बढ़ गई। एक तरह से फिरौन बनी इजराइल को अपमानित और नीचा दिखाने लगा। सिर्फ आसिया को छोड़कर कोई भी फिरौन के अपमान और अत्याचार से नहीं बच पाता था, क्योंकि आसिया उस युग की सबसे खूबसूरत, गुणी और धार्मिक महिला थी। फिर कई सालों बाद फिरौन ने आसिया को अपनी पत्नी बनाया। एक दिन आसिया अपने कमरे में बैठी थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि जिस तरह उसका पति फिरौन देश की जनता पर जुल्म कर रहा है और खुद को खुदा कह रहा है, उसे वह खुद तो अल्लाह के गुस्से में फंस ही जाएगा और पूरे देश को बर्बाद कर देगा। तभी फिरौन उस कमरे में आया और बोला, आसिया, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? आसिया ने कहा, प्रिय पति, आप तो जानते हैं कि यह धरती, चांद, सूरज, आकाश, जमीन, सब कुछ उस महान अल्लाह ने बनाया है। इंसान चाहे जितनी ताकत हासिल कर ले, एक छोटा सा कीड़ा भी नहीं बना सकता। इंसान मरने वाला है, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। इसलिए खुद को खुदा कहना बंद करें और अल्लाह के रास्ते पर लौट आएं। यह सुनते ही फिरौन बहुत गुस्से में आ गया और आसिया को डांट कर बोला, आसिया, अगर यह बात कोई और कहता तो मैं उसे मार डालता। सबने मुझे खुदा मान लिया है, तुम भी मुझे खुदा मानो, वरना तुम्हारी हालत भी वैसी ही होगी। ये कहकर फिरौन वहां से चला गया। आसिया बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि उनके पास कुछ करने का रास्ता नहीं था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। एक रात फिरौन अपने कमरे में सो रहा था। गहरी रात में उसने सपना देखा कि बनी इजराइल की तरफ से एक बड़ा आग का गोला आया और पूरे मिस्र को जलाकर राख कर रहा है, लेकिन बनी इजराइल को कुछ नहीं हुआ। यह सपना देखकर फिरौन जल्दी से जाग गया। उसने अगले दिन बिना देर किए देश के बड़े बड़े ज्योतिषियों को राज दरबार में बुलाया और अपना सपना बताया। एक ज्योतिषी ने सपने की व्याख्या करते हुए कहा, हुजूर, आप बुरा न माने, हमें भविष्य में आपकी मृत्यु दिख रही है। आप ज्यादा दिन मिस्र के बादशाह नहीं रह पाएंगे। आपकी ताकत चूर चूर हो जाएगी। यह सुनकर फिरौन बहुत गुस्से में आया और ज्योतिषी को डांट कर बोला, क्या कहना चाहते हो? मुझे ताकत से कोई हरा सकता है? ज्योतिषी ने कहा, बनी इजराइल में से मूसा नाम का एक लड़का आपकी ताकत को खत्म कर देगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद फिरौन ने हामान से कहा, पूरे मिस्र में जिस घर में बेटा पैदा हुआ हो, तुम सेना लेकर उन्हें मार डालो। फिरौन के कहने पर हामान सेना लेकर मिस्र के हर घर में तलाशी करने लगा और बेटों को मारने लगा। तफसीर करने वालों के मुताबिक इस तरह करीब 80,000 बेटों को मार डाला गया। इसके बाद फिरौन ने फिर से मिस्र के बड़े बड़े ज्योतिषियों को गणना के लिए बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा, हुजूर, हम गणना करके देख रहे हैं कि आपने जितने बेटों को मारा उनमें मूसा नाम का वह लड़का नहीं है। फिरौन ने कहा, अच्छे से गणना करो। ज्योतिषियों ने कहा, हुजूर, हम देख रहे हैं कि आप उसे मारने की जितनी कोशिश करेंगे उसे मार नहीं पाएंगे। मूसा नाम का वह लड़का आपकी ताकत को चूर चूर कर देगा और अभी वह शिशु है। यह सुनते ही फिरौन और गुस्से में आ गया और तुरंत हुक्म दिया, हर घर में जाओ, तलाशी लो
जहां मूसा हो उसे मार डालो। यह खबर पूरे मिस्र में फैल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां बहुत चिंतित हो गईं कि अपने शिशु मूसा को कैसे बचाएं। तभी उनकी बेटी मरियम नदी के किनारे बकरियां चरा रही थीं। उसने ध्यान से देखा कि हामान के साथ फिरौन की बड़ी सेना उनके घर की ओर आ रही थी। यह देखकर मरियम तेजी से घर पहुंची और बोली, अम्मी जान, फिरौन की सेना हमारे घर की ओर आ रही है, मेरे भाई मूसा को बचाओ। ये सुनकर हजरत मूसा की मां हक्का बक्का रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब तक फिरौन की सेना ने उनके घर को घेर लिया। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गायबी आवाज से कहा, ऐ मूसा की मां, देर मत करो, अपने बेटे मूसा को जल्दी चूल्हे में रख दो। हजरत मूसा की मां ने बिना देर के शिशु मूसा को जल्दी चूल्हे में रख दिया। उसी वक्त फिरौन की सेना घर में घुस आई और बोली, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर में मूसा नाम का बेटा है, उसे जल्दी हमारे हवाले करो। मां ने कहा, देखो, मेरे पास तो बेटी है, अगर मूसा मेरे घर में है तो तुम ढूंढ लो। फिरौन की सेना ने घर के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार वे वहां से चले गए। इसके बाद हजरत मूसा की मां रोते हुए चूल्हे के पास गईं और देखा कि हजरत मूसा जिंदा हैं और जलती आग में खेल रहे हैं। अल्लाह की कुदरत से मूसा का एक बाल भी नहीं जला। तब उनकी मां ने अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा किया और कहा, ऐ अल्लाह, सारी ताकत तुम्हारी है, सारी तारीफ तुम्हारी है, तूने मेरे बेटे मूसा को बचा लिया। उस रात हजरत मूसा की मां ने सपना देखा कि अल्लाह कह रहे हैं, एक लकड़ी का संदूक बनाओ और मूसा को उसमें रखकर नील नदी में बहा दो। उधर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, जिब्राइल, जाओ और मूसा की मां की मदद करो। इस हुक्म के बाद जिब्राइल मूसा के घर की ओर चल पड़े। सुबह के वक्त हजरत मूसा की मां अपने घर के सामने बहुत चिंतित थीं। तभी एक दरवेश उनके घर आया। मां ने पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानती। उसने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, मैं एक बढ़ई हूं, क्या आपको कोई लकड़ी की चीज बनवानी है? मां ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे एक लकड़ी का संदूक बनवाना है। इस तरह अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए उस दिन मूसा की मां को संदूक बनवाकर मदद की। फिर मूसा को नील नदी में बहा दिया गया। अल्लाह की कुदरत देखिए, नदी का बहाव जिस तरफ जाता था, मूसा का संदूक उल्टी दिशा में बहता था। इस तरह बहते बहते मूसा का संदूक फिरौन के राज दरबार के पास पहुंच गया। वहां फिरौन, उसकी पत्नी आसिया और नौकर नौकरानियां मौजूद थे। संदूक देखते ही आसिया आगे आईं। उन्होंने संदूक खोला तो एक नन्हा चमकता हुआ शिशु देखा, जिसके माथे पर नूर की चमक थी। इतना खूबसूरत शिशु उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। बिना देर कि आसिया ने मूसा को गोद में उठा लिया और फिरौन के पास जाकर बोली, देखो कितना प्यारा शिशु है, मैं इसे पालना चाहती हूं। फिरौन ने कहा, नहीं, यह शिशु हमारा दुश्मन हो सकता है, यह बनी इजराइल का कोई शिशु हो सकता है, मैं इसे मार डालूंगा। आसिया ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? अगर यह बनी इजराइल का शिशु होता तो नदी के बहाव के उल्टे कैसे आता? यह तो दूसरी तरफ जाना चाहिए था। यह तर्क सुनकर फिरौन कुछ नहीं बोला, बस कहा, ठीक है, तुम इसे पाल सकती हो। इसके बाद आसिया मूसा को लेकर राज दरबार में आईं। जब फिरौन ने मूसा को गोद में लिया और अपने बच्चे की तरह प्यार करने के लिए चूमने लगा, तभी अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपने नन्हे हाथ से फिरौन को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि पूरा राज दरबार हिल गया। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। फिरौन के मन में शक पैदा हुआ। उसने सोचा, यह शिशु कोई साधारण शिशु नहीं है, इसे परखना होगा। फिरौन ने एक आदमी से कहा, जाओ, थोड़ा सोना लाओ और आग भी लेकर आओ, इस शिशु की परीक्षा लूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान हो गए। जब वह शख्स सोना और आग लेकर आया, तभी अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए मूसा का हाथ आग की तरफ मोड़ दिया। मूसा जोर जोर से रोने लगे। आसिया ने कहा, आपके जैसा कठोर दिल और क्रूर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये नन्हा शिशु आग और सोने का फर्क क्या जानता है? फिरौन का शक दूर हो गया और इस तरह मूसा फिरौन के घर में ही बड़े होने लगे।